परवरदिगार उन्हें जल्द सेहतयाबी अता फरमाए। लेकिन इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है कि ये सज़ा जो है मेडिकल ग्राउंड पे दी गई है, मुअत्तल की गई है, और मेडिकल ग्राउंड पे मुअत्तल की गई सज़ा जो है किसी भी मरीज़ की सेहत के तमाम वो बीमारी के साथ जुड़े इंडिकेटर्स को देख के अदालतें फ़ैसले करती हैं। ये सज़ा ख़त्म नहीं हुई, ये मेडिकल ग्राउंड पे एक आर्जी रिलीफ दिया गया है, और वो आर्जी रिलीफ जो है मियाँ साहब को ये अदालत का इस्तेहकाक है, और अदालत ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए उनको फॉर द टाइम बीइंग रिलीफ दिया। वो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट अदालत जब चाहे, क्योंकि हतमी फ़ैसला मंगल के बाद जब ये दोबारा हेयरिंग होगी तो उसके बाद जो अदालती फ़ैसला तफसीलन सामने आएगा तो उसके बाद ये हकीकत वाज़िया होगी कि वो अदालत उनको कितने टाइम का रिलीफ देती है। वो टाइम बाउंड डिसीजन हो, उनकी सेहतयाबी के साथ जोड़ के अगली तरजीहात अदालत क्या तय करती है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का जो आज मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ मीडिया एंकर्स जो हैं एक वर्जन जो चला रहे हैं बार बार कि वफाकी हुकूमत ने कोई वाज़िया लाए अमल इख्तियार नहीं किया और वफाकी हुकूमत गू का शिकार रही, और अदालत आलिया ने पूछा कि आप हाँ या ना में जवाब दें तो हुकूमत जो है कोई वाज़िया तौर पे अपना मौक़िफ़ जो है अदालत के सामने ना लेके आई। तो आज उस हकीकत को आपके सामने रखना ज़रूरी है कि जो वफाकी हुकूमत से पूछा जा रहा था कि आप एफिडेविट दें कि अगर ये XYZ कोई भी शख्स जो है, और ख़ुसूसन ज़ाहिर है जिनके नाम से वो समात हो रही थी, जिनको मेडिकल ग्राउंड पे रिलीफ देने की अदालत बात कर रही थी, तो अगर इसकी जान को जो ख़तरा है, अगर इसको कुछ हो जाता है तो आप उसकी ज़िम्मेदारी लें। कोई भी हुकूमत जो है वो ज़िम्मेदारी उठा सकती है, क्योंकि ज़िंदगी देना और लेना ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। तो हुकूमत किस तरह ये वहाँ बयान देती कि हाँ हम ज़िम्मेदार हैं कि ये बच जाएंगे।